हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि होली आ गई है तो मैं यहाँ पे होली स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पे मटरी लेकर आई हूँ, तो बिल्कुल नए तरीके से मटरी लेकर आई हूँ, बिना मेहनत के, बिना कोई ज़्यादा तीम झाम या फिर ज़्यादा परेशानी के, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका से आप मटरी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अजवाइन ले ली है और मोइन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है और मैदा ले लिया है। तो मैं यहाँ पे मैदा से बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे आधा केजी मैदा ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जब आप ये तरीका देखेंगे सारे तरीके भूल जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आधा केजी मैदा लिया हुआ है, तो मैंने परात में मैदा डाल दिया है। तो ये तरीका बिल्कुल आसान और सिंपल है। चाहे आप 1 केजी 2 केजी जितनी भी हो आप मटरी बना सकते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ेगी। बस आपको डो तैयार करना है, इसके बाद झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आगे तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ। तो अजवाइन को हथेलियों से क्रश करके डाल दीजिएगा, इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो होली पे बहुत ही अच्छे अच्छे घरों में पकवान बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दी है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे मोहन लगाने के लिए रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ 4 से 5 चम्मच डाल देती हूँ। जितना अच्छा मोहन लगेगा उतना अच्छा ये मटरी बनकर तैयार होती है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पे मोहन डाल दिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इससे थोड़ा बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट आता है। टेस्ट से मतलब क्रंची कुरकुरी बनकर तैयार होते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आप डालना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से इसको हथेलियों से इस तरीके से कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी रिफाइंड ऑयल डालते मोहन लगाते तो अच्छे से ये लग जाए सभी में पूरी तरीके से। तो जितना अच्छा ये मोहन लगेगा उतना अच्छा आपकी ये मटरी अच्छे से बनकर तैयार होंगी। तो बहुत ही मतलब क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो बस इसी तरीके से हथेलियों से कर दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो लगा लीजिएगा, ये देखिएगा। तो इस होली पे बनाइएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। जब ये आप तरीका देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से बनाइएगा तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिएगा तेले से कर देते। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त डो लगा लेते हैं। तो जब आपका डो इस तरीके से मिक्स करिएगा तो ये इस तरीके से मुट्ठी बनने लगे मैदे की, तो समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छा परफेक्ट लग गया है मोहन। तो बस अब चलिए पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड में 5 मिनट से 10 मिनट के लिए आप रख दीजिएगा, अच्छे से तैयार हो जाता मैदा। तो मैंने यहाँ पे आधा डो इस तरीके से ले लिया है, बाकी डो रख दिया है जो मैदे से बनाया हुआ था। तो चलिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेकर बनाते हैं। तो इस तरीके से आप गोल इसको कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कैंची ले लेनी है। तो कैंची इस तरीके से ले लीजिएगा, ये देखिएगा कोई भी छोटी कैंची इस तरीके से लेके और इसके बाद डालते हैं। तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा और बहुत ही आराम से इसको बनाइएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप बना सकते हैं घर पे होली पे मटरी, ये देखिएगा। तो बस इस तरीके से काट दीजिएगा। ये देखिएगा, तो इसी तरीके से छोटे छोटे से आप जिस तरीके से काजू की तरह होते हैं तो काजू की तरीके से आप काट दीजिएगा इनको। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और जब बनकर तैयार होंगे आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और
आसान भी है और आपको बेलने की भी झंझट नहीं है, ना ही आपको बेलना पड़ेगा, मेहनत भी कम लगेगी और ये बनकर भी तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं काट कर डाल देती हूँ। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से कढ़ाई में नहीं डालिएगा तो आप एक प्लेट में काट कर रख लीजिएगा। तो मैं अभी वो भी तरीका दिखाती हूँ जिससे कि आपको आराम से बाद में डाल दीजिएगा। तो डायरेक्ट आप कढ़ाई में मत डालिएगा। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे काट कर इस तरीके से डाल दी है। तो चलिए इसको जब तक ये तेल में डाल देते हैं, फ्राई होते हैं, जब तक आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस तरीके से डायरेक्ट आप कढ़ाई में ना डालिएगा। आप इस तरीके से पहले काट कर इस तरीके से रख लीजिएगा। तो इससे बहुत ही आसान तरीका भी हो और अच्छे से ये बन जाएगी। कढ़ाई में बाद में आप डाल दीजिएगा। ये देखिएगा। तो पहले मैं यहाँ पे प्लेट में कैंची से इस तरीके से काट लेती हूँ, इसके बाद कढ़ाई में डालिएगा। तो आप लोग पहले इसको काट कर रख लीजिएगा, इसके बाद डालिएगा। तो मैं ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़े आप लोग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डालकर इस तरीके से बता दिया है। बाकी आप इस तरीके से काट के रख कर और फिर आप डाल दीजिएगा। तो चलिए सभी मैं यहाँ पे काट लेती हूँ। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे प्लेट में इस तरीके से काट ली है। ये देखिएगा। तो चलिए जो मैंने यहाँ पे काट कर इसको प्लेट में रख लेते हैं। बाकी जो कढ़ाई में डाल कर रखी हुई थी तो वो भी फ्राई हो चुकी हैं। तो ये देखिएगा कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे से फूल या काजू की तरह अच्छे लग रहे हैं ना। तो बस इसी तरीके से आप काट कर एक प्लेट में रख लीजिएगा, इसके बाद आप कढ़ाई में डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो कढ़ाई में डाले हुए थे तो ये देखिएगा थोड़े से हल्के मैंने गैस बंद कर दी और इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा इस तरीके से डाल देती हूँ। तो सभी अच्छे से इनको तेल में निकाल लेते हैं। तो मीडियम आंच में करके आप इनको इस तरीके से डालकर निकाल लीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी मटरी बनकर तैयार होगी। इनको आप काजू भी कह सकते हैं। तो ये देखिएगा। तो चलिए चलिए जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो और भी काट कर रख लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक प्लेट में और भी काट के इसी तरीके से रख लेती हूँ। इसके बाद जब वो फ्राई हो जाएंगे तो उनको निकाल लेना है और इसके बाद इनको डाल दीजिएगा। तो बस इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। तो है ना कितना आसान तरीका और बिल्कुल नए तरीके से मटरी बनकर तैयार हो जाएंगे। हर बार एक ही तरीके से बनाते तो इस तरीके से बनाइएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो नया नया होना चाहिए कुछ। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इनको बना लिए और निकाल ले हूँ। देखिएगा गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस ऐसे इस तरीके से गोल्डन हो जाएं अच्छे से ये, फिर इसके बाद एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ होली में नया बनाइएगा और इस तरीके से कुछ हर बार एक ही तरीके से मटरी बना लेते। तो मैंने सोचा चलिए कुछ नया बनाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से काट कर बनाए, इसमें मेहनत भी नहीं लगी और आसानी से ये बन भी गई। तो चलिए इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और भी जो बना कर रखी है तो उनको डाल देती हूँ। तो ये देखिएगा कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिएगा। तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी और भी मैंने यहाँ पे जो काट कर रखे हुए हैं मैदे से तो इसको भी निकाल लेती हूँ इसी में कढ़ाई में डालकर। ये देखिएगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही छोटे छोटे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसको भी डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे और भी इसी तरीके से जल्दी से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिएगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिएगा आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। तो ये देखिएगा निकल के ये भी तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से मैं निकाल लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ। तो ये देखिएगा प्लेट में मैंने डाली तो कितनी आवाज आ रही है। ये देखिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सभी निकाल ली है। तो देखिए बहुत ही अच्छा और आसान सरल तरीका है। आई होप आज का ये तरीका आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो होली पे बनाइएगा, मेहमान भी खुश हो जाएंगे, कुछ नया खाएंगे, नए तरीके से देखेंगे मटरी एक ही प्रकार से बनाए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से भी थोड़ी बनाई हुई है बट हमारे चैनल में पड़ी हुई है। अगर आप देखना चाहते तो आप देख सकते हैं सिंपल भी तरीके से। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आप बिना बेले बिना मेहनत किए हुए आप बनाना चाहते तो आप इस मटरी को बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आज का आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और इसको चाय के साथ खाइएगा। बहुत ही अच्छे स्नैक्स की तरह लगेंगे
और होली पे तो बनती हैं। तो आप जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बिना बेले बिना मेहनत किए। बस सिर्फ आपको आटा जो मैदे का डो लगाना होता है, बस उसको उस पर ध्यान रखना, मौन वगैरह अच्छे से लगाइएगा तो ये बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाई, तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा बिना बेले बिना किसी मेहनत के। तो चलिए अब मैं यहाँ पे एक प्लेट में मैंने निकाल कर रख दी है, तो अब एक कंटेनर में रखकर आप चाय के साथ ले सकते हैं। तो चलिए अब इनको दिखाती हूँ कि कितने ये कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है मटरी। ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो चलिए इसको एक कंटेनर में पैक करके रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया इस तरीके से, और इसमें मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी मटरी बनाई हुई है, जो काजू की तरह या फूल की तरह बनकर तैयार हुई है, छोटी छोटी सी, बहुत ही अच्छी लग रही देखने में और खाने में इतनी टेस्टी कुरकुरी बनकर तैयार हुई हैं। तो मैं यहाँ पे एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख देती हूँ। होली में एंजॉय करेंगे, किस किस को खाना आ जाइए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। और लक्ष्मी किचन की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। थैंक यू, बाय बाय।